तो आज का हमारा टॉपिक है, अरे एक सेकेंड, मैं कुछ भूल रहा हूँ। निर्मला सीतारामन, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फाइनेंशियल मिनिस्टर एवर। अब ये नाम मैं इनको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये जब भी बजट बनाती हैं, जब आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाती है और इनके रहने पर मिडिल क्लास ट्रैप से कभी नहीं निकल पाता। जहाँ निर्मला सीतारामन बजट ऐसा बनाती हैं जहाँ गवर्नमेंट इन चीज़ों में भारी टैक्स लेना स्टार्ट कर देती है, जहाँ से मिडिल क्लास आदमी अच्छे पैसे कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इनकम टैक्स और भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं। अब टैक्सेस तो चलो ठीक है, हर देश की गवर्नमेंट टैक्स लेती है और टैक्स के पैसों से देश चलता है। लेकिन अपने देश में टैक्स पेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अब रिपोर्ट्स की तरफ अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल 7.4 करोड़ से भी ज्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं। लेकिन इसमें से शायद ही कुछ टैक्स पेयर होंगे जो कि खुश होंगे टैक्स देते टाइम। मतलब टैक्स देने पर रिग्रेट सबको होता होगा और टैक्स देने के बाद आप भी शायद गाली ही बकते होंगे कि टैक्स के पैसे देने के बाद भी आपको उनके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर एवरेज देखें तो हर एक नौकरी करने वाला पर्सन 12 महीनों में से 5 महीने तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है। मतलब अपनी 5 महीनों की सैलरी उस पर्सन को टैक्स में देना पड़ता है गवर्नमेंट को ड्यू टू इनकम टैक्स। और मैंने अपने चैनल में टैक्स के रिगार्डिंग 3 वीडियोस अपलोड की है, जिसमें ऑलरेडी मैंने टैक्स कैसे काम करता है, किन किन चीजों में टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले रही है, ये सब डिटेल में बताया है। लेकिन आज की वीडियो में पूरे ही अलग टॉपिक पे बात होने वाली है, जहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टैक्स बचा कैसे सकते हो। अब 90% टैक्स पेयर्स ने कभी ना कभी ये चीज जरूर सर्च किया होगा कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। अब उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो होने वाली है, जहां पे टैक्स पेयर्स को ये पता चलेगा कि वो टैक्स कैसे बचा सकते और टैक्स बचाते बचाते आप उन्हीं टैक्स के पैसों को और ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। भले ही आप इस वीडियो को लाइक मत करना, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में जानने को मिल सके। हे एवरीवन, अब इस 2024 के बजट देखने के बाद 90% टैक्स पेयर बस ये सोच रहे हैं कि वो टैक्स कैसे बचाएं। अब ये वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि कब और कैसे हम अपने टैक्स के पैसों को बचा सकते हैं और ये टैक्स के पैसों को इन्वेस्ट करके और ग्रो कैसे कर सकते हैं। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको बताता हूं कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। अब देखो, मार्च में बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल मंथ आने वाले हैं, जो फाइनेंशियल मंथ में ज्यादातर टैक्स पेयर्स को टैक्स देना पड़ता है। अब कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो टैक्स भरता है उसको एक ITR भरना पड़ेगा और ITR भरने के बाद उसकी जो असली इनकम है वो पता चल जाती है और उस पे उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अब टैक्स स्लैब क्या है? अगर आप देखो तो 0 से 3 लाख रुपए जो तक कमाते है उनके लिए 0% टैक्स लगता है। 3 से 7 लाख वालों के लिए 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 वालों के लिए 10%, 10 से 15 वालों के लिए 15% और जो 15 लाख से ऊपर कमाता है उनके लिए डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है। अब यहीं पे मेन खेल स्टार्ट होता है। अब जहाँ पे गवर्नमेंट खुद ये चीज़ को बोलती है कि आप टैक्स बचा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। अब टैक्स बचाने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लो। अब ये क्या होता है, अब इसको लेने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उससे टैक्स कैसे बचा सकते हैं, अब हम ये सब सिंपल वर्ड्स में जानते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में लाइफ इंश्योरेंस वो है जिसमें आप अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं। अगर आपको कुछ आगे हो जाता है तो आपने जितने पैसे लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी को दिए होंगे उस पैसे का बढ़कर अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा। अब ये बहुत बेसिक चीज़ हो गई है, ठीक है। अब इसमें आपका प्रीमियम 15,000, 20,000, 25,000 तक हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने का इंश्योरेंस लेते हैं। अब ये प्रीमियम देकर आप 1 से 2 करोड़ तक का कवर ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यू होती है। अब यही इंश्योरेंस को दिखा के आप टैक्स बचा सकते हैं। अब ये इंश्योरेंस दिखाकर आप कैसे टैक्स बचा सकते हो, ये इंश्योरेंस में ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, ये सब आपको वीडियो में आगे पता चलता जाएगा। सेक्शन 80C के अंदर आप साल का 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आप सोच रहे हो कि आप तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उस चीज से पैसे कैसे ग्रो होते जाएंगे। अभी आपको यही वीडियो में एक मास्टर प्लान और बताऊंगा जिससे आपका यही टैक्स का पैसा जो आप इंश्योरेंस लोगे वही टैक्स के पैसे को आप ग्रो भी कर सकते हो। अब वो जानने से पहले हम इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ देखते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस लोगे तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। पहला तो ये कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओगे। इन फ्यूचर कभी आपको अगर कुछ होता है तो आपके पैसे फैमिली के काम ही आएंगे। वही अगर यही पैसों को आप टैक्स के रूप में दे दोगे तो आप खुद बताओ उस चीज़ से क्या होगा।
आपको टैक्स देने में कोई फायदा होगा, या फिर आपकी फैमिली को आपके टैक्स में दिए हुए पैसे से इन फ्यूचर कुछ फायदा हो पाएगा? अब ये चीज आप कमेंट्स में खुद बताओ कि आपको टैक्स देने में कितने फायदे मिल सकते हैं। अच्छा ओके, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अब कई लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स बचाना चाहते होंगे और साथ ही अपने टैक्स के पैसों को ग्रो भी करना चाहते होंगे। अब उन्हीं लोगों के लिए एक और मास्टर प्लान है जहाँ पे आप टैक्स के पैसों को बचा सकते हो, साथ ही साथ उन्हीं पैसों को टाइम के साथ ग्रो भी कर सकते हो। अब इस प्लान का नाम है हेल्थ क्रिएशन प्लान। अब इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आप टैक्स के पैसों को कई गुना तक कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि 2x, 3x और इवन 5x तक। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे आपने एक साल का 1 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो। अब अच्छे से ध्यान देना, अब यहाँ पर आपके पैसे टर्म में भी जाएंगे और साथ ही साथ ग्रो भी होते जाएंगे। बस आपको करना ये है कि आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक यूलिप प्लान और ले लेना है। अब यूलिप प्लान क्या होता है ये हम बाद में जानेंगे, उससे पहले हम इसके फायदे देख लेते हैं कि इसको लेने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब आप टर्म इंश्योरेंस तो ले रहे हो तो ये तो आपकी लाइफ को सिक्योर करता जाएगा, उसी के साथ अगर आप यूलिप प्लान भी ले लोगे तो आपके वही पैसे ग्रो होते जाएंगे टाइम के साथ। अब आप खुद बताओ कि आपको टैक्स देने पे क्या फायदा होगा। उसी जगह अगर आप टर्म इंश्योरेंस और यूलिप प्लान साथ में ले लोगे तो आपकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी और आपके वही सेम पैसे टाइम के साथ ग्रो भी होते जाएंगे। अब ये पैसों को आप 5 साल तक इन्वेस्ट कर दो, मतलब 5 सालों का टर्म इंश्योरेंस ले लो। अब आप अगर 5 साल बाद इन पैसों को निकालना भी चाहते हो तो आप इजीली इन पैसों को विड्रॉल कर सकते हो एक बार में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है कि अगर आप 5 साल बाद पूरे पैसे निकाल भी लोगे तो उसके बाद भी आपका इंश्योरेंस खत्म नहीं होगा, बल्कि 25 से 30 सालों तक आपका इंश्योरेंस चलता जाएगा। मतलब जैसे 5 साल बाद जो पैसे से आप टैक्स भर रहे हो वही सेम पैसे से आप टर्म इंश्योरेंस ले लोगे और यूलिप प्लान ले लोगे तो आपके वही टैक्स के पैसों से आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और वही टैक्स के पैसे आपको इन फ्यूचर बहुत बढ़ के मिलेंगे। और अगर आपको और टैक्स बचाना है, अगर आपका टैक्स के पैसे ज़्यादा हो तो आप लिमिटेड प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। इसमें आपका जो प्रीमियम है वो आपको बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, हमें किस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस कंपनी में इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब ये देखो, ये तो आपको खुद ही रिसर्च करना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 ऐसे अभी भी प्लान हैं जो अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं। जहाँ सबसे पहले अगर प्लान की बात करें तो वो है टाटा का प्लान। इसमें आपको 26% तक का रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा प्लान है HDFC प्लान, इसमें आपको 20% तक का रिटर्न मिलेगा। और लास्ट में है बजाज का, इसमें आपको 20% तक रिटर्न मिल सकता है। अब ये तो मेरा सजेशन है, अब आप खुद की रिसर्च करोगे तो आपको खुद अच्छे से हर एक चीज समझ आ जाएगी। अब इन सिंपल वर्ड्स, आप जो टैक्स भर रहे हो वही टैक्स के पैसों से आप अपने पैसों को ग्रो भी कर सकते हो और लाइफ को सिक्योर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो एंड नहीं हुई है, अभी तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है जहाँ पे यूलिप प्लान होता क्या है उस बारे में आपको पता चलेगा। तो चलो जानते हैं कि यूलिप क्या होता है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान में इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्स बेनिफिट दोनों मिलते हैं, जिसमें यूलिप और टर्म इंश्योरेंस साथ ही में आते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो पैसे आप लगाओगे उसमें से थोड़े पैसे आपके इंश्योरेंस में लगेंगे और थोड़े पैसे यूलिप में लगेंगे और यूलिप में आपके उन्हीं पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे कि आपके वो पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकते हैं, डेब्ट फंड में हो सकते हैं, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। और आपके वही पैसे टैक्स के जो आप टैक्स देने वाले थे वही पैसे आपके टाइम के साथ ग्रो होते जाएंगे। अब यूलिप 2 तरीके के होता है। पहले में आता है प्रीमियम टर्म, जिसमें आप कब तक प्रीमियम भरते हो ये आएगा, और दूसरा होता है पॉलिसी टर्म। अब इसमें यह आता है कि आपकी पॉलिसी कब तक वैलिड रहेगी। अब प्रीमियम में आप 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के लिए प्रीमियम दोगे। एक फिक्स्ड ड्यूरेशन डिसाइड होता है इसमें पहले से। अब इसमें आपको 2 पेमेंट टाइप मिल जाएंगे, जहाँ पे पहला है सिंगल पे, इसमें आप एक बार में अपना पैसा भर सकते हो। अब दूसरा पेमेंट टाइप है फिक्स्ड पे, जिसमें आप कितने टाइम पीरियड के लिए कितना कितना प्रीमियम भरते हो ये डिपेंड करता है। अब कोई भी यूलिप प्लान लेने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। अब ये बात आपको कोई भी एजेंट नहीं बताएगा। अब कोई भी इंश्योरेंस या यूलिप प्लान लेने से पहले आप एक एग्रीमेंट कंपनी के साथ साइन कर लेंगे। अब वो एग्रीमेंट का नाम है सम एश्योर्ड एग्रीमेंट। अब इसमें होता ये है कि आप और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जहाँ पे आप ये इंश्योर करते हो कि अगर इन फ्यूचर अगर जो 5 सालों का प्लान ले रहे हो, अगर इन्हीं 5 सालों के बीच में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो एक सम एश्योर्ड प्राइस डिसाइड होता है कि अगर आपको इन 5 सालों के बीच में उन पैसों की ज़रूरत पड़ती है
तो आप जो एग्रीमेंट किए हो उसके हिसाब से आप उन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। अब अगर आपको इन 5 सालों के बीच कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आप उस एग्रीमेंट को दिखा के आप उन पैसों को, जितना आपका पैसा डिसाइड हुआ है, जो सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड हुआ, आप उन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपकी बेनिफिट के लिए, अब कंपनी का एजेंट आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप टेंशन फ्री हो के आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करो और साथ में इंश्योरेंस भी ले सको। अब हम मेन जो बेनिफिट्स है, जो मेजर बेनिफिट्स हैं यूलिप प्लान के, वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें टैक्स बचा सकते हो। इसके अलावा जो मैच्योरिटी फंड है उसके पैसे आप निकाल सकते हो, और तो और जो प्रीमियम आप भरोगे उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो प्रीमियम आप भरते जाओगे उस अमाउंट में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलेगा, वो बेनिफिट ये है कि आप अगर 5 साल बाद जो पैसा निकालोगे तो उस पूरे ओवरऑल पैसे में आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होगा। अब जैसे कि गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में LTCG के नाम पे आपसे टैक्स ले लेती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप 5 साल बाद जो पूरा पैसा निकालोगे उस पूरे ओवरऑल पैसे में आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये पूरा मास्टर प्लान है जिसके जरिए आप टैक्स देने से बच सकते हैं। लेकिन अब मैंने इतने ज्यादा एडवांटेज तो बता दिया, लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी सुन लो, क्योंकि जो चीज रहती है उसके डिसएडवांटेजेस भी कहीं ना कहीं होते ही। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। आपको डिटेल में हर एक चीज की नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सको और टर्म इंश्योरेंस ले पाओ। अब अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप 5 सालों में एक भी प्रीमियम देना मिस कर देते हो, मतलब अगर आपने एक टाइम भी अपना प्रीमियम देना मिस कर दिया, तो इस चीज़ से ओवरऑल आपके टर्म इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 5 सालों में आपने एक भी प्रीमियम रोक दिया तो आपके जो 5 सालों तक है वो आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब 5 सालों तक कोई विड्रॉल पैसा नहीं कर पाओगे और पैसा आपका डिसकंटिन्यूस फंड में चला जाएगा। मतलब वो पैसा का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पैसे बढ़ेंगे ही नहीं, वो सिर्फ रखे रहेंगे एक जगह और आप उसको विड्रॉल भी नहीं कर सकते। और जब 5 साल बाद वो पैसा निकालोगे तो उसमें से आपको सरेंडर चार्जेस देना होगा और फंड मैनेजमेंट फीस भी कट के आएगी। इसलिए एट दी एंड आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने एक भी प्रीमियम मिस कर दिया तो ये पूरे प्लान में आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और आपके पैसे कट के आपको 5 साल बाद मिलेंगे। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने प्रीमियम भी टाइम से दिया, अगर आपने सब चीज़ टाइम से किया और अगर आपको 5 साल से पहले पैसा निकालना है तो आप वो चीज़ भी नहीं कर पाओगे। अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि आपको कंपनी के साथ एक सम एश्योर्ड एग्रीमेंट साइन करना होगा। अगर आपने वो साइन नहीं किया तो आप इन 5 सालों के लॉन्ग टाइम पीरियड में अपने पैसों को विड्रॉल नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी प्लान लेने से पहले आप मेक श्योर करना कि आप उस कंपनी के साथ सम एश्योर्ड एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप उन पैसों को निकाल सकें। अब एट दी एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है। ये मेरे फ्रेंड सिद्धार्थ का व्हाट्सअप नंबर है जो कि खुद पॉलिसी बाज़ार में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता है। और अगर आप उससे डिटेल में जानना चाहते हो कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, यूलिप प्लान क्या होता है, तो वो आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में गाइड कर देगा और वो बिल्कुल फ्री रहेगा। आप वहाँ पे जाके उसको मैसेज कर सकते हो, ये चीज़ क्लियरली जान सकते हो। एट दी एंड कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि ये पूरा तरीका इलीगल नहीं है। ये खुद गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, बस प्रॉब्लम ये है कि टैक्स पेयर्स को ये चीज़ के बारे में नहीं पता। इसलिए ये पूरा ही तरीका लीगल है और लीगल तरीके से आप टैक्स बचा सकते। अब अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है तो स्क्रीन में आ रही ये वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि इंडियन मिलियनियर्स अपने ही देश इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।